बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर दुबई से निकल के आ रही है। जो दुबई में काम करने वाले अजनबी हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और दोस्तों, ये खुशखबरी देखा जा रहा है कि 1 जून से जो है लागू कर दिया जाएगा। अगर इस जो लगाया जा रहा है नियम, अगर इस नियम को कोई अजनबी या कंपनी जो है नहीं फॉलो करती है तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में जुर्माने जो हैं लगाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर जो है निकल के आ रही है। जो लोग इस समय पर अपने देश, अपने वतन के लिए यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने के दौरान पर उन लोगों को काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि कितना हम गोल्ड लेकर जा सकते हैं और कितना हम अपने साथ कैश लेकर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो गल्फ की इम्पोर्टेंट अपडेटें आती हैं उसी को हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दुबई से निकल के आ रही है। दुबई अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि किसी कंपनी में अगर वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनका टाइम पर सैलरी कंपनी नहीं देती है तो उस कंपनी के ऊपर देखा जाता है कि जो अथॉरिटी दुबई की है वो काफ़ी बड़ा एक्शन ले सकती है। जैसे कि वहाँ के मोहरे की तरफ से भी अपडेट जारी कर दिया गया है कि किसी वर्कर का तनख्वाह जो है 1 तारीख से लेकर और 1 तारीख तक ही आ जाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में कुछ ऐसी कंपनियां थी जो काफ़ी मनमानी करती थी और वर्करों का सैलरी जो है टाइम पर नहीं देती थी। जैसे 1 तारीख का उनका टाइम हो जाता है और वो 10-15 ऐसे देती थी। लेकिन अब देखा जाता है कि बहुत ही बड़ा निर्देश जो है जारी कर दिया है और ये रूल हर कंपनियों को मानना काफ़ी बड़ा ज़रूरी है। अगर कंपनी नहीं मानेंगी तो देखा जाता है कि कंपनी के ऊपर जो दुबई की मोहरा है वो एक्शन ले सकता है, क्योंकि मोहरे का ये काम है कि हर कंपनियों को गाइड करना और लेबरों के साथ में कोई कंपनी अगर गलत व्यवहार करती है तो उस कंपनी के ऊपर मोहरा एक्शन ले सकता है। तो आप लोगों को इन बारे में और इस खबर को जानकारी रखना है। कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी 1 तारीख को सैलरी नहीं देती है और आपकी कंपनी आपको पर देखा जाता है कि जो सेफ्टी रहता है वो भी नहीं प्रोवाइड करती, तो आप उस कंपनी पर बेधड़क एक्शन ले सकते हैं। ये बताया गया है कि मोहरे की तरफ से राइट कर दिया गया है। अगर कंपनी देखा जाता है कि काफ़ी कंपनियां जो हैं इस समय पर सतर्क हो गई हैं, जो लोगों के साथ गलत व्यवहार करती थी। अब बताया जाता है कि वो कंपनियों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि टाइम पर ही सारे वर्करों को सैलरी प्रोवाइड कराना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि अब काफ़ी अच्छी खबर लेबरों के लिए निकल के आ रही है, मजदूरों के लिए जो अजनबी वहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं उनके लिए दुबई सरकार जो है काफ़ी बड़ा कदम उठाया है और लेबरों की परेशानी हल करने के लिए ये नियम जो है लगाया है। तो आप लोगों को क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना कि आपकी कंपनी 1 तारीख को सैलरी दे रही है या तो लेट कर रही है या तो क्या प्रॉब्लम है। जैसा भी आपका राय है वो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग विदेश से यात्रा करते हैं और यात्रा करने के दौरान पर वो अपनी बड़ी गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद में देखा जाता है कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनको कस्टम अधिकारी जो रहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में उनके ऊपर जो है बड़ी मात्रा में जुर्माना लगा दिया जाता है। और यहाँ तक भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे नागरिक रहते हैं कि उनको देखा जाता है कि जेल भी हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। गलती दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि जो लोग 2 साल 2.5 साल काट कर गल्फ में रहकर और अपने देश के लिए जाते हैं तो उन लोगों को काफ़ी बड़ा एक सपना रहता है कि हम बड़े मात्रा में गोल्ड लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने साथ कैश लेकर जाएं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि आपको यात्रा करने से पहले हर नियमों को जान लेना काफ़ी ज़रूरी रहता है कि एयरपोर्ट की हर गाइडलाइनों को आपको फॉलो करना रहता है। अगर आप एयरपोर्ट की गाइडलाइनों को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग जाकर एयरपोर्ट पर पकड़ जाते हैं और देखा जाता है कि जो उनका सपना रहता है वो एयरपोर्ट पर ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी गलती आप न करें। जहां पर देखा गया है कि अब गोल्ड की लिमिट को लेकर भारत सरकार की तरफ से भी अपडेट दे दिया गया है और गल्फ में आप रहते हैं सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत में भी वहां पर भी आदेश दे दिया गया है कि आप अपने देश के लिए इतना गोल्ड जो है लेकर जा सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप जेंट्स हैं
तो आप 20 ग्राम तक गोल्ड लेकर जा सकते हैं। पहले देखा जाता था कि 10 ग्राम तक छूट दिया गया था, लेकिन अब बताया जाता है कि आप 20 ग्राम तक बहुत ही आसानी से लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और वहाँ दूसरा देखा गया है कि अगर आप महिला हैं तो आपको बताया जाता है कि 40 ग्राम तक के आप गोल्ड लेकर जा सकते हैं। उसमें शर्त ऐसी रखी गई है कि आप ज्वेलरी या रिंग बनाकर नहीं लेकर जा सकते हैं। ऐसे कई ऐसे प्रकार के जो बिस्कुट हैं, ऐसे सामान लेकर जिस गोल्ड है उसको लेकर जा सकते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि वो ज़रूरत बनाकर उसको पहन के लेकर चले जाते हैं और एयरपोर्ट पर उनको पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे ही आप गलती ना करें, क्योंकि नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये सारे नियम को आपको फॉलो करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि हम कितना कैश अपने साथ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि आप सऊदी या दुबई में रहते हैं तो सऊदी की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि अगर आप सऊदी में रहते हैं और भारत के लिए आप जाते हैं तो आप कितना कैश लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि तकरीबन आप 18,000 सऊदी रियाल लेकर जो है अपने देश भारत के लिए जा सकते हैं। अगर आपको उससे अधिक होगा तो आपको एयरपोर्ट पर पूछताछ के दौरान पर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखना है। अगर आपको ज़्यादा कैश लेकर जाना है तो आपको देखा जाता है कि कुछ जो एयरपोर्ट के नियम रहते हैं, वहाँ की गाइडलाइनों से अथॉरिटी तो आपको इजाज़त लेना होगा, उसके बाद में ही आप ज़्यादा कैश लेकर जा सकते हैं। वरना देखा जाता है कि आप 18,000 तक लेकर जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर वीडियो कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर करना। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।